साथ ही उन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाते हैं जो समाज हित में हो रहे हैं। दर्शकों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि देश की प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोई भी सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना संभव नहीं है। आज की महिला देश के हर मामले में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर रही है और इसीलिए महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए उन्हें और दिए जा रहे हैं। दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंदौर के NSTI यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें वही अध्ययन कर रही छात्राओं द्वारा अपने हाथों से बनाई हुई सामग्रियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो आइए चलते हैं। नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार का संस्थान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है और हम इस संस्थान में गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास इस संस्थान में 300 के आसपास लड़कियां पढ़ाई करती है और इनके रहने के लिए हॉस्टल है और UPSC क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं हमारे पास में, इंस्ट्रक्टर हैं। सरकार लड़कियों को चाहती है कि वो आत्मनिर्भर बने और स्किल बने। उसी कड़ी में ये संस्थान सभी स्टेट में भारत सरकार ने खोले हुए हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर में अकेला संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर रन करता है। जैसा कि इस बार हमको मिनिस्टर से डायरेक्शन प्राप्त हुआ था कि राजमाता अहिल्या देवी का 300वीं जयंती पे, क्योंकि वो महिलाओं का एक आदर्श थी और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम एक प्रोग्राम। मैंने आज यहाँ पे नेल स्टॉल का और स्क्रब होम रेमेडीज का स्टॉल लगाया था फॉर वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कि नेल एक्सचेंज जो कि हमने हैंडमेड बनाए हैं घर पे, और होम रेमेडी में हमने घर के स्क्रब घर से हमने पैक बनाए थे और हमने हेयर एक्सेसरीज भी बनाई है बहुत सारी। फॉर आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपकी ऑयली स्किन है, आपकी स्किन के हिसाब से आपको लेने हैं स्क्रब ले सकते हो आप। पैक है हमारे पास बहुत सारी नेल एक्सटेंशन है, आपको पार्टी वेयर चाहिए, आपके ब्राइडल नेल्स के हिसाब से आप अलग अलग टाइप के नेल एक्सटेंशन ले सकते हैं जो हमारे बेसिक नेल एक्सटेंशन में काम आते हैं। और हमारा आज वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम इस एक्सपीरियंस को इस स्टॉल को लगा के बहुत ज़्यादा खुश है कि हमें ये अचीवमेंट मिली है आज हमसे। मेरा पूरा सिलेबस वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से है, जिसका हम पैटर्न मैनिपुलेशन एंड सभी सब कुछ करते हैं और ये सारे ड्रेसेस मैंने पैटर्न मैनिपुलेशन से ही बनाए हुए हैं। जैसा कि आपने इनके द्वारा समझा कि नेल एक्सटेंशन ये हम लोगों का स्किल है। हम लोग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से नेल एक्सटेंशन सीख रहे हैं, पैक बनाना होम रेमेडी से, कि हम लोग घर पे भी प्रोफेशनल रहकर भी हम गृहिणियाँ हैं, तो मतलब मार्केट नहीं जाते हैं, हम लोग पार्लर नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को नहीं भेजा जा सकता, कुछ प्रॉब्लम फैमिली की भी होती है तो हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग घर पर भी रह के ये होम रेमेडी का यूज़ करके अपने स्किन को सुंदर और अच्छा निखार दे सकते हैं। और कुछ महिलाएं होती हैं जो काम में आमतौर पर मजदूरी करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो उनको भी हम ये हेल्प दे सकते हैं। ये हम लोगों का स्किल है और हम लोगों को ये सब चीज़ यहाँ पर सिखाया जाता है। इसलिए ये हम लोग ने आज स्टॉल लगाया, जिससे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करके जो गृहिणी है, जो घर में रहती हैं महिलाएं, इसका यूज करके अपने चेहरे को सुंदर और अच्छा चेहरा दे सकें। आप सभी ने यहाँ पे हमारे स्टोर पे देखा कि हम लोग ने हेयर रेमेडी और नेल एक्सटेंशन लगाए हैं। जैसे कि हमारी जॉब है और बहुत ही उनकी लाइफ डेली लाइफ है वो बिजी रहती है, तो उनके पास उसके लिए सैलून पर जाकर नेल एक्सटेंशन करवाएं, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्रेस ऑन नेल्स रखे हैं जो हमारे टाइम को भी बचत करते हैं और उनको एक इजी वे रहता है जिससे कि वो अपने करियर को और अपने बढ़ा सके। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नेल एक्सटेंशन रखे हैं। थैंक यू।
टेक्नोलॉजी CITS ग्रेड में बच्चों को पढ़ाती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग ITI जब करते हैं और ITI करने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ITI करने के बाद में क्या करना है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप के साथ ही इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने के लिए CITS कर सकते हैं, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी ITI के बाद किया जाने वाला कोर्स होता है जो 1 वर्ष का है। और मेरा यहाँ पर फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया से बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देकर और फिर CITS में प्रवेश पाते हैं। और यहाँ से प्रवेश के बाद में इन लोगों को इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी जगह ITIs में, NSTIs में एज गेस्ट फैकल्टी, एज इंस्ट्रक्टर इन लोग पोस्टेड होते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड है। और यहाँ हमारे ट्रेड में काफ़ी कलात्मक कार्य होते हैं। बच्चे न केवल शिक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी कुछ काम, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। इनके सिलेबस का सारा कुछ किए हुए फाइल्स है। और जो भी हमारा सिलेबस रहेगा वो पूरा जॉब ओरिएंटेड रहता है, इंडस्ट्रियल बेस्ड होता है। ये बच्चे जैसे आप देख रहे हैं, बच्चों ने इनकी फाइल्स है, टाई डाई है, सिलेबस से रिलेटेड सारा कुछ। हमारे यहाँ पर यही नहीं बल्कि ड्रेस मेकिंग का कोर्स भी है। और ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्टरल प्रैक्टिस, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी, कोपा, AI, इस तरह के सारे कोर्सेज चलते हैं जिनमें आप 10वीं के बाद में प्रवेश ले सकते हैं। जब 1 साल कंप्लीट होता है उसके बाद में आप CITS कर सकते हैं। तो भारत सरकार की ये स्कीम ऐसी है जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण ऐसा दिया जाता है जिसके बाद में कई बच्चे हमारे जॉब्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में हैं, कुछ ITIs में हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग चलती है जैसे DDU-GKY, PMKVY, इन सब में भी हमारे प्रशिक्षणार्थी अभी ट्रेनर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ हमको जो भी स्किल्स सिखाई जाती है वो बेस हमारा जो होता है जॉब ओरिएंटेड होता है। यहाँ से हम निकलने के बाद तुरंत ही कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। इस तरीके की हमको चीज़ें सिखाई जाती है और हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। बहुत सारी विजिट हम लोगों की करवाई है यहाँ पर, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क होता है। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तेलुगु ITI कॉलेज से ITI किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे CITS करने के लिए आ गई और मुझे यहाँ पे आके बहुत सारे जो मतलब नई चीज़ सीखने को मिली है। इंडस्ट्री विजिट भी यहाँ पे करवाती हैं, नए बहुत से ग्रुप प्रोजेक्ट करवाते हैं, बहुत से नई चीज़ें सिखाए जाते हैं, जिससे मुझे अपनी स्किल को डेवलप करने में और ज़्यादा हेल्प मिली है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने अपना CITS NSTI वुमेन W इंदौर से ही किया था 19-20 में। उसके बाद मैंने अपना 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है, जो कि मैंने DDU-GKY, PMKVY, UPSGM के कुछ प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया है। उसके बाद मैं अपना अप्रेंटिस यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन किया। अप्रेंटिस के लिए मैंने अपने यहाँ से लिंक शेयर होती है, उसमें आप फॉर्म कर सकते हो। और आपको 1 ईयर का अप्रेंटिस के लिए आना पड़ता है और उसमें आपको मैम के अंडर ट्रेनिंग दी जाती है। आप जिन बच्चों से आप देख रहे हो, सारे बच्चों को इनके साथ में वर्क करने का मौका मिलता है। आपने जो पढ़ाई की आपका वो भी रिवीजन हो जाता है, उसके साथ अपनी वो स्किल्स को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जी, पद्मश्री श्रीमती जनक पलटा बघेल जी, विशेष सचिव एवं महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती कृष्णजीत सेठीनागर, सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, विशेष अतिथि, NSTI के फैकल्टी, स्टूडेंट्स और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वें जयंती समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम न केवल उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान है, बल्कि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सभी के लिए एक समर्पण का अवसर भी है, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जो समावेशी, कुशल और उद्यमशील हो। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शासन दूरदर्शी नेतृत्व, करुणा और जन कल्याण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। आज जब हम एक मजबूत, कौशल और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रसर हैं, तो उनके सिद्धांत हमारे मार्गदर्शन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ उद्यमिता आधारित आर्थिक विकास भी अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र जो रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान करता है, इस रणनीति का केंद्र बिंदु है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों निस्बत और IIE के माध्यम से उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जब ये संकल्प लिया तो उन्होंने राजमाता कभी नहीं कहलाई। आपने लिखा हुआ है लोक माता, उनको हम बोलते पुण्य श्लोका लोक माता। पुण्य श्लोका इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इतने पुण्य के काम किए। अभी डॉक्टर अभिजय पता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने यहाँ देखे हजारों मील तक कितने सारे धार्मिक स्थानों को ठीक किया। आक्रमणकारों ने जिस प्रकार हमारे धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई थी उसका जीर्णोद्धार किया। नहीं उन्होंने नारी सेना बनाई। आप सभी कुछ लोगों को मालूम होगा, इतिहास के पन्नों में देखे तो अहिल्या माता ने नारी सेना बनाई उस समय। तो अहिल्या माता ने जो आदर्श थे वो हमारी सरकार अभी चर्चा कर रही, और ये जो आदर्श है ये हमें आगे तक ले जाना है, सिर्फ यहीं तक नहीं। जो उन्होंने माता बहनों को यहाँ महेश्वर साड़ी बनती है वो इसलिए बनती है, उन्होंने बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सेंटर खुला था। आज महेश्वर की साड़ियां देश में विदेश में भी प्रसिद्ध है। माँ देवी अहिल्या के बारे में आप सबने इतना अच्छा सारी बातें बता दी है, लेकिन मैं एक दो तीन बातें कहना चाहती हूँ। यहाँ का जो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जो काम हो रहा है इंदौर के लिए, ये बहुत बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई भी ये दो संस्थाएं हैं जो जिनमें मैं भागीदारी रही हूँ कि ये संस्थाएं यहाँ आए, जिनमें से निश्चित थी सुमित्रा ताई हमारे जब मिनिस्टर थी उस टाइम बोला, उसके बाद ये यहाँ आया और मैं आके आज यहाँ का सारा कुछ देख के बहुत बधाई देती हूँ NSTIW को। और आज दो तीन बातें मन में आ रही हैं। एक तो ये कि माँ देवी अहिल्या का बीज जिस तरह से ऑर्गेनिक बीज होते हैं, अपने देसी बीज, इस मालवा में नहीं पूरी दुनिया में उनके संस्कारों के बीज हैं, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले बीज माँ देवी अहिल्या ने बोए हैं। इंदौर का NSTI विमेन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान जो महिलाओं को न केवल प्रशिक्षण बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भी सशक्त कर रहा है। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम देश की बेटियों को कुशल कार्यबल, सक्षम उद्यमी और परिवर्तनशील नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। आज का यह समारोह उस सशक्तिकरण की एक जीवंत झलक है जिसमें निस्बर की महिलाएं उद्यमी अपनी सफल कहानियां साझी कर रही हैं। PMKVY, JSS और अन्य योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं समावेशी विकास के संदेश को सशक्त कर रही हैं और NSTI की छात्राएं कौशल प्रदर्शन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही हैं। यह आयोजन भारत सरकार के कुशल नारी सक्षम भारत के दृष्टिकोण को साकार करता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो न केवल उसका आत्मसम्मान बढ़ता है बल्कि उसका सामाजिक और पारिवारिक योगदान भी अधिक सशक्त बनता है। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानीय उपस्थित जन और सभी महानुभावों, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का 300वीं जयंती के इस पुण्य अवसर पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान इंदौर की ओर से मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें लाभान्वित किया। आपके उद्बोधन ने हमारा आयोजन को नई ऊंचाई प्रदान की है। इसके बाद में हमारी पीजी मैम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर, और मैडम पहली बार इंदौर आई है जब से पीजी बनी है, और उन्होंने अपने कार्यक्रम की सकारात्मक शुरुआत की। इसके बाद जनक कविता मैडम जो पदम से अवार्डी हैं, आज इन्होंने टाइम दिया और हमारे संस्थान की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत आभार मैम। इसके बाद हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैम टीना उस्मान सचिव महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, और हमारे एमडी सर ईश्वर सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन महिला उद्यमियों और लाभार्थियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज GSS, PMKVY, निस्बर और NSTI से जुड़कर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपकी सफलता की कहानियां ही हमारी प्रेरणा स्रोत है। देखिए, कोई सा इंस्टीट्यूट सफल जरूर होता है जब उसके बच्चे कुछ कर पाएंगे। अगर संस्थान के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे तो संस्थान का कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि जो बच्चे निकले यहाँ से उनको जॉब मिले और ये हमारा नाम रोशन करे, ये हमारी सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। इस सफल आयोजन के लिए सफल के साथ कार्य करने वाली पूरी संस्थान की टीम और सभी टीचर्स और स्टाफ का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। अतः मैं सभी आमंत्रित अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल
सपनी दी आए। हम सब मिलकर राजमाता अहिल्या होलकर जी की सेवा, शक्ति और समर्पण के आदर्शों को आगे बढ़ाएं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगली बार नए विषय और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।